साथियों, अब हमारी मुलाकात हुई है सिविल कोर्ट कनवास में। जो बार काउंसिल है उसके अध्यक्ष हैं त्रिलोक कुमार विजय जी। और ये जो ये गौशाला है इसके अध्यक्ष भी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। और एक सवाल जो है हमारा वो रह गया था यहाँ के मेंबर से पूछना, वही सवाल हम इनसे करते हैं कि सर, जब हमने पीछे पूरी गौशाला देखी, 250 से ज़्यादा गाय हैं, बछड़े हैं, सब एक साथ रहते हैं और बहुत फूस गाय हैं, ये सब चीज़ों पे, तमाम चीज़ों पे हमने बात करी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये पीछे हमारे गौ ग्रास रथ खड़ा है, इसकी पहल करने का आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? इसका आइडिया ऐसा है कि मैंने वेटनरी डॉक्टर से सलाह ली थी, तो उसने बोला कि इनको पौष्टिक आहार आवश्यक है। और ये सार्वजनिक संस्थान है, यहाँ पर पौष्टिक आहार मिलना बहुत दुर्लभ है। या तो चंदा करना पड़ता है या कि तो एक दिमाग में आइडिया है कि क्यों नहीं अपन गाँव से कलेक्शन इस तरह से किया जाए कि इनको पौष्टिक आहार मिल जाए। तो ये गोग्रास रथ चलाया, इसको सुबह 7 बजे निकाल देते हैं हम। ड्राइवर जाता है और पूरे गाँव में, पूरी गलियों में, कस्बे की गलियों में डोर टू डोर जाके जो भी खाद्य सामग्री है गौ माता के खाने योग्य, गेहूं, दलिया, बाजरा, रोटी, ज्वार, आटा, जो भी है, हरा चारा, सब्जी, हरी सब्जी जो भी है, लापसी भी आई है। लापसी भी आ गई, हाँ। गुड़ भी आ गया, जो भी है सारे इत्यादि सामान वो डोर टू डोर कलेक्ट करता है। और वो लाके वापस गौशाला में करता है और हम उसे में इसको मिला के, मिक्स करके, चूरा बना के और इनको वितरण कर देते हैं। जिनको पौष्टिक आहार मिल गया, तो वो उस पौष्टिक आहार की वजह से ही आज गाय हमारी सबसे बिल्कुल। अब देखिए आप कि जो हमारे पेट्स होते हैं उनके लिए मार्केट में तरह तरह के फूड आइटम्स हैं, पर किसी में कार्ब ज़्यादा है, किसी में फैट ज़्यादा है, किसी में विटामिन ज़्यादा है। अब अगर हम हर घर से खाना ले रहे हैं और जब कलेक्टिवली जब सारा खाना आपके गौ ग्रास रथ में आ जाता है, उसको आप मिक्स कर देते हैं, तो सारे इंग्रेडिएंट मिक्स हो गए, बैलेंस डाइट बन गई। तो किसी भी तरह की कोई कमी पूर्ति नहीं रहेगी शरीर में। ये तो इसमें थोड़ा सा एक और है कि हमारे इनके अलावा गेहूं भी आता है दान में। तो लगभग यूँ मान लो कि महीना का लगभग 4 बोरी गेहूं आ जाता है, 4 क्विंटल। उनका हम दलिया बना के, और जो एक्स्ट्रा खाद्य पदार्थ हम लेके आते हैं, पोषाहार जो इनके लिए लेके आते हैं, उनका भी कंटिन्यूटी सुबह ये देते हैं अपन, रोटी वगैरह जो भी कलेक्शन होता है, वो शाम को दलिया, खल, चूरी, बाटा जो भी हमारे पास अवेलेबल है, वो शाम को एक टाइम वो बाटा देते हैं और एक टाइम ये सुबह का जो कलेक्शन होता है वो देते हैं। तो इसलिए इनके बैलेंस डाइट हो गई। और डॉक्टर से भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ बैलेंस डाइट चल रही है। और वो बिल्कुल मात्रा भी उसी हिसाब से सेट कर रखी है कि पूरी गायों के साथ सेट करके उस हिसाब से मात्रा देते हैं। उनको जितना पौष्टिक आहार चाहिए उतना रोज उपलब्ध हो जाता है। वो देखकर ही लग रहा है बहुत अच्छी, नजर ना लगे, बहुत बढ़िया हेल्थ है गायों की। हमने यहाँ देखी, इवन जो बछड़े हैं, देखकर ही लग रहा है कि इनकी कितनी सेवा करी जा रही है और बिल्कुल तन मन धन से आप लोग लगे हुए हैं। आप सभी तीनों ही ये हमारे वकील हैं, सदस्य हैं, है ना, वकील भी हैं, एडवोकेट्स हैं। सदस्य भी हैं गौशाला जी के। हाँ। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा कि आमतौर पर जो इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, जिनमें आप डॉक्टर्स कह लीजिए, पुलिसमैन कह लीजिए, एडवोकेट्स कह लीजिए, तो लोग उनसे थोड़ा दूरी बना के चलते हैं। पर इस तरह के जब इनिशिएटिव से आप जुड़ते हैं, तो क्या आपके व्यक्तित्व के अंदर आप खुद बदलाव देखते हैं और समाज में क्या संदेश आप देना चाहते हैं इससे? जी बिल्कुल, हम सभी जो भी आते हैं इमरजेंसी सेवा के अंदर उनको सबको यहाँ बुलवाते भी हैं। साल में 3-4 प्रोग्राम होते हैं ऐसे। संक्रांत हुई, होली हुई, दिवाली हुई, सबको यहाँ पे गायों को जो लापसी वगैरह, हरा चारा वगैरह खिलवाया जाता है। सबकी तरफ सबको बुलवाया जाता है, सबको एक करके, चाहे वो थाने से हो, चाहे वो तहसील से हो, चाहे उपखंड से हो, चाहे गांव से हो, सभी को बुलाकर यहाँ पर जो आयोजन करवाया जाता है। अच्छी तरीके से सारे के सारे जो यहाँ पे गायों को गोग्रास खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, लापसी वगैरह खिलाते हैं। इसमें समाज के प्रति जुड़ाव भी रहता है, गायों से जुड़ा रहता है, आदमी आते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपका शुभ नाम क्या है? मनोज कुमार शर्मा, एडवोकेट। आप यहीं पर ही निवास है? जी, कनवास में ही सुभाष सर्किल पे अच्छा, मकान। अभी हमने वैदिक स्कूल का भी दौरा किया था, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? वेद विद्यालय भी पूरे कोटा जिले में, क्या मैं तो क्या शुभ नाम है आपका? बाला शंकर नाम है। बालाशंकर जी। ये जो हमारी गौशाला है, हम देख रहे हैं कि पीछे काफ़ी सारी गाय हैं यहाँ पर, आप इनका लालन पोषण कर रहे हैं। कितनी गाय हैं आपकी गौशाला में? मेरे पास अभी 250 करीब है। 250 गाय हैं। अच्छा। और इनका जो भी खाद होता है, दूध होता है, उसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि दूध कहाँ पर आप, कितना तो दूध यहाँ पे डेली बेसिस पे
निकलता है और कहाँ आप सेल करते जैसे हैं? मान लो आप दूध तो अपन निकालते नहीं है, चाहे एक एक आध गाय का निकालते हैं तो यहाँ रहने वाले के चाय पानी में काम आ जाते हैं और बच्चे साथ में रहते हैं। और जैसे गोबर है तो ये तो बोली लग के बिल बिक जाता है। और दूध का तो कोई काम नहीं है, जैसे बच्चा पी रहा है और साथ ही घूमता है। दूध दूध का कोई अपना यूज नहीं। अच्छा, ऑन एन एवरेज एक दिन में कितना दूध हो जाता है यहाँ पे? अब जैसे अपन ने तो कभी निकाला नहीं है, अपन अब यूँ मान लो किला दो किला निकल जाए, निकाल लो तो, नहीं तो कोशिश करो तो, और नहीं करो तो कोई नहीं। इससे दूध वाली गाय आती नहीं है, मतलब कोई दूध वाली गाय रखता ही नहीं है। जैसे कोई गांव में घूमती है, कोई उजाड़ करती है, उसको रख देते हैं यहाँ। वैसे दूध वाली तो कोई रखता भी नहीं है यहाँ। एक चीज़ बताइए कि अभी हम कर्णेश्वर वैदिक स्कूल का दौरा करके आए थे, तो क्या ये उसी का हिस्सा है गौशाला भी? हाँ, ये कनेसर के हिसाब से है। जैसे वो मंदिर है उसका नाम से ही है ये कनेसर गौशाला का। तो एक संस्था है कर्णेश्वर संस्था, जिसका ही वैदिक स्कूल गौशाला ये सब उन्हीं की है? अलग अलग है वो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, वो अभी बैक कैमरा हम बात कर रहे थे तो हमारे जो सीनियर है वो कह रहे थे कि जैसे कृष्ण भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो उनके साथ साथ गैया चलने लग जाती थी, आ जाती थी जब वो पुकारते थे। तो आप भी हमें ऐसा ही कुछ एक नमूना दिखाइए कि आप आवाज़ लगाइए गाय को, आती हैं क्या वो? एर एर ओ ओ एर एर एर। जैसे अपन बांध जाएंगे तो जैसे अपने पीछे पीछे आ जाएगी एर एर। हाँ देखिए, आप जैसे देख सकते हैं कि इनकी आवाज़ पे सब गायों ने उधर उस साइड पे चलना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे अपन जाएंगे वो ऐसे चल जाएगी साथ। हाँ। तो इनके सबके नाम रख रखे हैं आपने? हाँ, नाम तो जैसे कोई का आरती है, कोई का लक्ष्मी है, ऐसे सबका नाम है। कोई का मोगर है, कोई का काजल है। जैसे कलर के ऊपर नाम सेव कर देते हैं, ये कलर ऐसे नाम कर लेंगे। तो काजल तो हो गया काला कलर। जैसे वो उधर जा रही है वो काजल है, वो अच्छा, आगे इधर खड़ी वो मोगर है। ऐसे ये खड़ी है आरती है, ऐसे नाम है। भूरे रंग वाली मोगर। तो क्या ये बछड़े भी इनके साथ ही रहते हैं? हाँ, बछड़े इसके साथ में रहते हैं, धूप में ही आराम से बैठे रहते हैं। मन पड़े जब भूख लगेगा, जब छौंक लेगा और इधर आएगा तो फिर उसको खिलाने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि बड़ी गाय के साथ तो वो खा नहीं पाएगा, तो अलग रख के उसको थोड़ा बहुत जो भी खिलाने का रहता है वो खिला देते हैं, चारा तो फिर वारा। वापस उसको वापिस फिर अंदर इसके साथ ही कर देते हैं ऐसे। अच्छा, मान लो उनके साथ कभी कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या आ जाती है, तो फिर इनकी देख रेख के लिए कोई है? हाँ, है ना, ऐसे डॉक्टर है, बुला देते हैं, फोन करते हैं, डॉक्टर आ जाते हैं, एक दवाई दारू जो भी गोली है वो दे देते हैं। तो वो निःशुल्क इलाज करते हैं या कुछ चार्ज लेते हैं उसका? नहीं नहीं, ये नहीं करे, कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं लेते। और कोई अपन मेडिकल से दवाई लाते हैं तो उसका तो चार्ज देना ही पड़ेगा अपन को, जो प्राइवेट दवाई आती है। चलिए ठीक, धन्यवाद। सर, चूंकि आप इतने सीनियर एडवोकेट हैं और आप क्राइम का भी डिपार्टमेंट देखते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अभी वर्तमान में अपराधों की क्या स्थिति है, कि अभी अपराध पहले से कम हुए हैं या बढ़े हैं? निश्चित तौर पर अपराध में पहले से कमी आई है। लोगों में कहीं न कहीं शिक्षा बढ़ी है और शिक्षा के साथ में आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये है कि अपराध का समय अनुसार जो है उसमें चेंजेज आया है कि पहले अपराध अलग किस्म के हुआ करते थे, आज के अपराध कहीं अलग किस्म के हुआ करते हैं। तो ये कहीं न कहीं परिवर्तन आया है। बाकी आपराधिक जो प्रकरण हैं, वो दर्ज हो रहे हैं, पर वो पहले से कम है। शहरों में तो हमें पता है कि आजकल वाइट कॉलर क्राइम ज़्यादा चल रहे हैं, है ना? और जैसा कि आपने कहा कि पहले अपराध अलग तरह से हुआ करते थे, अब अलग हो गए हैं। मैं गाँवों में जानना चाहूँगा कि खासकर इस क्षेत्र के अंदर यहाँ पे स्थानीय लोगों को किन तरह के अपराध से जूझना पड़ता है, या किस तरह के अपराधों को यहाँ पर अंजाम दिया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर अपराध जो है लड़ाई झगड़े के होते हैं और निश्चित तौर पर ये लड़ाई झगड़े कोई ए, ए, उम, जो भी हैं वो ऐसे नहीं है कि वो कहीं न कहीं वो नेचर से आपराधिक प्रवृत्ति के हों, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर खेती किसानी के प्रकरण होते हैं, जो कहीं रास्ते के विवाद से संबंधित हो गए, कहीं न कहीं मेड़ से संबंधित हो गए, कहीं न कहीं जमीन से संबंधित हो गए और वही प्रकरण फिर फौजदारी प्रकरण में परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं मामलों को लेकर लड़ाई झगड़े अक्सर हुआ करते हैं। और मेरी तो ये जो है आपके माध्यम से मैं राजस्थान सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूँगा
कि अगर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण करना है तो राजस्थान टीनेंस एक्ट में ही जो है परिवर्तन लाएं और उसी में संशोधन करके और नक्शा ट्रेस में ही यदि प्रत्येक खेत का रास्ता मुहैया करा दिया जाए, नक्शा ट्रेस में ही उसका अंकन कर दिया जाए, तो मेरा ये मानना है कि राजस्व न्यायालय के आधे प्रकरण समाप्त हो जाएंगे, साथ ही फौजदारी प्रकरणों में भी निश्चित तौर पर काफी हद तक कमी आएगी। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। अच्छा, अभी ये गौशाला का निर्माण हुआ है, इसके पीछे कितना खर्चा आया? ये गौशाला का निर्माण वास्तविक तौर पर जो है इसमें हमारे गुरुदेव श्री प्रेम नारायण जी की जो है परिकल्पना ये कनवास में गौशाला की रही और उनकी कथा जब यहाँ हुई तो उनकी प्रेरणा से हमने ये गौशाला को शुरू किया। और ये उस वक्त केवल हमारे पास एक भूसा भंडार था जो जिला परिषद कोष से बना था। उसके बाद में हमने कलेक्शन करके और धीरे धीरे कलेक्शन करके ये जैसा जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे इसका निर्माण हम करते गए। साथ में आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि ये एक अच्छी गौशाला और आदर्श गौशाला की श्रेणी में हमारी गौशाला आती है। साथ ही हमने इसी गौशाला से लगी हुई भूमि जो पीछे है उसमें हम गायों के लिए हरा चारा भी उगाते हैं और वो हरा चारा दैनिक रूप से जो है गायों को देते हैं। और ये व्यवस्था हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। शायद अच्छी गौशालाओं में ऐसी व्यवस्था नहीं है जो हम करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी जो गौशाला के हैं त्रिलोक जी विजय, ये काफी प्रयास करते हैं और ये सुबह शाम गौशाला का निरीक्षण करते हैं। हम लोग भी जब भी समय मिलता है गौशाला में आते हैं और गायों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। साथ ही हमने गायों की सेवा के लिए जो है यहाँ पर स्थायी रूप से जो है हमारे कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं जिनको धनसुख और मनसुख हम कहते हैं। वो हमारे यहाँ गायों की काफी सेवा करते हैं और आज की तारीख में यहाँ गायें जो है हष्ट-पुष्ट है और हम प्रयास करते हैं कि उनकी गायों के चारे के लिए हम कहीं पर भी जाएं पर इनकी चारे की कभी कमियां आने नहीं देते। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है यूं सोच लें कि हम करीब 1 साल का चारा अतिरिक्त रूप से हम साथ में लेकर चलते हैं, तब जाकर हमारी गौशाला यहाँ चल रही है और ये सब हरी कृपा है, चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इंडिया फर्स्ट नेटवर्क के माध्यम से हमें गौशाला का दौरा करवाया और इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। पंडित जी, जैसे कि अभी हमें यहाँ पर एक भाई साहब हैं जो देख रेख करते हैं गौशाला की, उन्होंने बताया कि यहाँ पे करीब 250 गाय हैं और बछड़े भी हैं और जैसे कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी हष्ट-पुष्ट गाय हैं यहाँ पर। बढ़िया, मतलब देख कर लग रहा है कि इनकी सेवा खूब अच्छे से करी जा रही है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये गौशाला अन्य गौशालाओं से कितनी अलग है? ये गौशाला क्या है कि यहाँ पर जो आसपास के जो गांव हैं उनसे लगभग घास फूस का जो सहयोग है वो बहुत अच्छा आता है यहाँ पर। और यहाँ के जो सदस्य लोग हैं, कमेटी जो बनी हुई है वो बहुत अच्छे से देख रेख करते हैं यहाँ पर। वो हमेशा यहाँ पर निगरानी करते रहते हैं। कभी भी कोई गाय बीमार हो जाए तो तुरंत डॉक्टर की व्यवस्था करते हैं। यहाँ पर ये जैसे ही सूचना मिलती है कि कोई आवश्यकता है तो उसकी तुरंत पूर्ति करते हैं। यहाँ पर एक गाड़ी भी चला रखी है जो सवेरे 9 साढ़े 9 बजे के लगभग गांव में निकलती है। हर घर से गोग्रास लेके आते हैं ये और वो लेके आने के बाद फिर यहाँ सभी गायों को खिलाया जाता है। जी, प्रतिदिन जाती है गाड़ी यहाँ से। तो उसका कुछ आपको देना पड़ता है? नहीं, कुछ भी नहीं देना पड़ता। वो स्वयं सेवा से जी, अपने स्वयं जो आपकी इच्छा हो, घर के सामने से गाड़ी निकलेगी आपके घर से। आप चाहो रोटी, जो सब्जी आपके पास बची है वो सब आप उसमें डाल सकते हो जो गाय खा सके। वो चीज़ अगर आप उसमें डालेंगे तो वो यहाँ पर आएगी और सभी गायों को वितरित किया ये तो बहुत अच्छी बात है जाएगा। वो कि बाहर भाई जैसे मान बाहर लीजिए कि गाड़ी- अब किसी के पास में गोग्रास नहीं है ना? हर बंदे पास तो नहीं होती। जी 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 तो अगर उसके घर पे खाना बनाए, एक रोटी कुछ वैसे भी हम निकालते ही हैं गाय के लिए, तो वो भी उसको दान कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते क्या हैं। बताया था? ये गा वो जो गाड़ी खड़ी है बाहर वो प्रतिदिन जाती है, पूरे कनवास में घूम के आती है और लगभग हर घर से कुछ न कुछ लेकर के आती है। कोई आटा, गेहूँ, चावल सभी डालते हैं उसमें। जो सब्जी काटते हैं जो बच जाती है उसको भी डाल देते हैं उसमें। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, वेस्ट भी नहीं हुआ और अपना पुण्य का पुण्य हो गया। कोई हरा चारा भी डालता है उसमें। अब जैसे किसी का बर्थडे है तो वो यहाँ पर आएगा, गुड़ खिलाएगा गायों को। अच्छा। हो सकता है कभी कभी 2-3 लोग मिलके वो लापसी जो बनती है वो भी बनवाते हैं यहाँ पर। तो पूरा गांव लापसी गाय खाती है लापसी? जी, जो लापसी जो बनती है गुड़ और गेहूं के दलिए की, वो यहाँ बनाई जाती है और फिर सभी गायों को खिलाई जाती है। जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की पुण्यतिथि है तो उस पर विशेष रूप से ये कार्य इनके लिए किया जाता है।
तो बहुत अच्छी चीज़ है। और जनहित के अंदर अगर इतना अच्छा गाँव काम हो रहा है और 250 से ज़्यादा गायों का पालन पोषण से छोटा सा गाँव भी कर रहा है, तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहें जो हम नहीं पूछ पाए हो? जी बिल्कुल, मेरा एक ही निवेदन है कि सभी हर गांव में गौशाला हो, गौशाला नहीं हो तो अपन घर में मोहल्ले में जैसे सोसाइटी बनाते हैं उसमें अपन एक गेट बनाते हैं कि गेटेड कॉलोनी है, तो उसी प्रकार से हर कॉलोनी में पूरे एक घर में एक गाय नहीं रख सके तो कम से कम पूरी एक कॉलोनी में एक गाय की सेवा तो कर ही सकते हैं अपन। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि हर कॉलोनी में एक गाय निश्चित रूप से होना चाहिए। ये मेरा सभी से निवेदन है कि अपन भारत में रहते हैं तो हर कॉलोनी में जैसे गेटेड कॉलोनी हो गई, कॉलोनी में मंदिर भी बनाने लग गए, स्विमिंग पूल भी बनने लग गए हैं, खेल कूद के मैदान भी होने लग गए हैं, हर प्रकार की सुविधाएं होने लग गई। लेकिन एक गाय के लिए अपन अगर चाहें तो कॉलोनाइजर जो है उनसे अपन रिक्वेस्ट करके अगर एक छोटी सी गौशाला भी खोले तो एक कॉलोनी में एक गाय के खाने पीने की सामग्री आराम से निकल सकती है। बहुत आराम से। तो उससे एक गाय भी पल जाएगी और अगर एक शहर में अगर 100 कॉलोनी है तो 100 गाय को पालने की बिल्कुल अपन को कोई अलग सोचना नहीं पड़ेगा। तो इससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा और एक अपन को गाय के दर्शन भी प्रतिदिन होंगे। और गाय के प्रतिदिन दर्शन करने से ऐसा बताते 33 कोटि करोड़ देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो मेरा यही सुझाव है सभी से कि एक गाय निश्चित रूप से हर कॉलोनी में होना चाहिए। भाई घर में नहीं रख सके तो एक कॉलोनी में तो एक गाय रख ही सकते हैं अपन। हाँ, और गाय तो सबसे सीधा जानवर माना जाता है। खैर हमारे में तो इनको माता का दर्जा दिया हुआ है और देवी देवता जो है वो इनके अंदर निवास भी करते हैं। तो गौवंश और गौवंश की रक्षा के लिए तो सरकार पहल कर रही है, पर कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि एक मोहल्ला या एक सोसाइटी के अंदर सिर्फ एक गाय का भी हम थोड़ा ध्यान रख लें, कितना सा ध्यान रखना होता है। खाना पीना और बस यही होता है, बाकी वो अपने घूमती रहती हैं, अपने आके बैठ जाती हैं। एक कॉलोनी में से इतना निकलता है कि एक गाय क्या 10 गाय खा ले।